हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है प्रोग्रामिंग विद प्रियांश। आज हम सीखने वाले कि पाइथन में फ़ाइल हैंडलिंग क्या होती है। तो बेसिकली फ़ाइल हैंडलिंग करने के लिए हम फाइल को 4 मोड में ओपन कर सकते हैं। तो 4 मोड कौन कौन से हैं, तो ये देखो, एक होता है रीड, एक होता है अपेंड, एक होता है राइट और एक होता है एक्स मोड। तो रीड मोड में क्या होता है, अगर फाइल पहले से बनी हुई है तो ही हम उसको ओपन कर सकते हैं, अदरवाइज़ वो हमें एरर शो कर देता है। फिर उसके बाद राइट मोड होता है। राइट मोड में हम किसी फाइल को रीड नहीं कर सकते, उसमें हम सिर्फ राइट ऑपरेशन कर सकते हैं। ओके। और एक होता है हमारे पास अपेंड मोड। अपेंड मोड में क्या होता है कि हम डेटा को जो उसमें जो पहले से डेटा है वो हटता नहीं है। ओके। और एक्स मोड होता है। एक्स मोड में हम क्या कर सकते हैं कि एक्स मोड में जो फाइल पहले से नहीं भी बनी हुई है तो हम उसको क्रिएट कर सकते हैं। हालांकि राइट मोड में भी ऐसा हो जाता है कि अगर फाइल पहले से ना हो तो उसको हम क्रिएट कर सकते हैं। अगर राइट मोड हमने यूज़ किया तो वो ऑटोमेटिक जनरेट हो जाती है। ओके। अपेंड में भी ऐसा ही होता है। तो मैं एक पाइथन फाइल बना लेता हूँ, इसका नाम रख देता हूँ फाइल हैंडलिंग डॉट पाई। देख रहे हो आप। इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि फाइल ओपन कैसे करते हैं। तो फाइल को ओपन करने के लिए ओपन फंक्शन का ही यूज़ किया जाता है। तो जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ ओपन, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ओपन, और यहाँ पे मुझे इस फाइल का नाम देना पड़ेगा। तो जैसे मैं यहाँ पे फाइल का नाम दे दूँ तो देखो अभी मैं यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कोई फाइल यहाँ पे है नहीं। जैसे मैंने इस फाइल का नाम दे दिया टेक्स्ट फाइल डॉट TXT। जैसे मैं TXT उसका नाम दे, उसको मैं रीड मोड में ओपन करने की कोशिश करूँ तो अब जैसे मैं इस प्रोग्राम को रन करूँगा तो देखो ये मुझे एरर थ्रो कर देगा, क्योंकि ये रीड फंक्शन में क्या होता है कि अगर फाइल ऑलरेडी बनी हुई है, ठीक है, तभी आप उसको ओपन कर सकते हो। देखा, इसने फर्स्ट लाइन में मुझे एरर शो कर दी। क्यों कर दी? क्योंकि फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही। पर लेकिन जैसे मैं यहाँ पे एक फ़ाइल बना दूँ टेक्स्ट डॉट TXT के नाम से बना देता हूँ, एक काम करता हूँ, ओके, या फिर फाइल डॉट TXT के नाम से बना देता हूँ। ओके, ये मैंने फाइल यहाँ पे बना दी। उसके बाद अब जैसे मैं इस प्रोग्राम को रन करूँगा देखो क्या होगा। यहाँ पे मैं कुछ डेटा डाल देता हूँ, हे आई एम प्रियांश, ठीक है, या फिर फर्स्ट लाइन या सेकंड लाइन। मैं आपको बताऊँगा मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि आगे हम जो फंक्शन पढ़ेंगे वो लाइन पर भी अप्लाई होते हैं, इस वजह से मैं ऐसा कर रहा हूँ। ओके। तो यहाँ पर अब मुझे जैसे मैं इस प्रोग्राम को रन करूँगा तो देखो क्या होता है। पहले हालांकि मैं नाम चेंज कर दूँ इसको फाइल डॉट TXT के नाम से। अब जैसे इस प्रोग्राम को मैंने रन किया तो इसने मुझे कोई भी एरर थ्रो नहीं की और देखो फिनिश्ड बता रहा है हमारा प्रोग्राम। तो अब इसके कंटेंट को कैसे आप रीड करोगे, तो उसके लिए हमारे पास एक फंक्शन होता है जिसका नाम होता है रीड। हालांकि अभी देखो मैंने रीड मोड में ओपन किया इसलिए हम उस फाइल को रीड कर सकते हैं। अगर आप राइट मोड में ट्राई करोगे तो आप उस फाइल को रीड नहीं कर पाओगे। ओके। तो जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ f डॉट रीड, और उसके बाद फंक्शन के लिए ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट लगा दूं, तो अब देखो क्या होगा। उस फाइल में जितना डेटा हमने लिखा था आई एम फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन हमारे सामने शो हो जाएगा। देख पा रहे हो आप। सोचो अगर आप चाहे तो क्या मुझे फर्स्ट 3 वर्ड्स ही चाहिए हैं तो क्या करना पड़ेगा, तो आप रीड के अंदर 3 पास कर दो तो हे बस हमारे सामने लिखा आएगा। ओके, क्योंकि फर्स्ट 3 कैरेक्टर ही हमारे सामने यहाँ पे प्रिंट होंगे। आप जितने नंबर दोगे उतने कैरेक्टर ही हमारे सामने प्रिंट करेगा। इसके बाद एक फंक्शन होता है हमारे पास रीड लाइन। रीड लाइन फंक्शन से क्या होता है कि हमारे लिए सिंगल लाइन प्रिंट करता है। तो जैसे मैंने यहाँ पे एक बार रीड लाइन फंक्शन लगाया तो ये देखना हमारे सामने सिंगल लाइन प्रिंट कर देगा। तो देखो उसने बता दिया आई एम फर्स्ट लाइन। अब जैसे मैं इस फंक्शन को दोबारा लगा दूँ प्रिंट एफ डॉट रीड लाइन, ठीक है, मुझे लाइन्स यहाँ पे डिफाइन नहीं करनी पड़ती हैं। ओके। तो जैसे मैं यहाँ पे दोबारा ही मैंने कर दिया तो अब देखो इसने मेरे सामने सेकेंड लाइन भी प्रिंट कर दी। देख पा रहे हो आप। तो रीड लाइन फंक्शन का यूज़ इस वजह से किया जाता है। ओके। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि रीड मोड में आप क्या क्या ऑपरेशंस कर सकते हो। ओके। उसके बाद एक तरीका होता है लूप के थ्रू फाइल को चेक करने का। तो जैसे मैं यहाँ पे लूप के थ्रू लिख रहा हूँ तो फॉर आई एन एफ और प्रिंट आई, जैसे मैं आई को प्रिंट कराऊंगा तो उस फाइल का सारा डेटा हमारे सामने आ जाएगा। देख पा रहे हैं आप। ये एक लाइन का जो गैप बना है वो हमारे प्रिंट फंक्शन की वजह से यहाँ पे आया हुआ है। अगर आप प्रिंट फंक्शन यूज़ नहीं करोगे तो एक लाइन का गैप हमारे सामने नहीं आएगा। ओके। तो अब जैसे इस फाइल को राइट मोड में ओपन करूँ तो आर की जगह मैं यहाँ पे राइट दे देता हूँ। ओके। तो अभी हमारे सामने फाइल है ऑलरेडी, उसमें ये वाला डेटा दिया हुआ है। तो ये फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, इस वजह से अब मैं इसमें डायरेक्ट डेटा कुछ राइट करने की कोशिश करूँगा। ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ एफ डॉट राइट, उसमें कुछ भी मैं डेटा देता हूँ, जैसे आई एम प्रोग्रामर, या फिर आप कुछ भी दे सकते हो। ओके। तो जैसे मैं लिखता हूँ आई एम प्रोग्रामर, ठीक है, या फिर प्रोग्रामिंग आप जो भी देना चाहो आप दे सकते हो, आई एम प्रोग्रामर, ठीक है। जैसे मैंने इसको रन किया तो अब देखो यहाँ पे फिनिश्ड बता दिया इसने। अब जैसे मैं आपको ये वाली फाइल दिखाऊं तो उसमें देखो क्या डेटा था, आई एम फर्स्ट लाइन, आई एम सेकंड लाइन, उसकी जगह क्या आ गया है, आई एम प्रोग्रामर। देख पा रहे हैं आप। उसकी जगह जैसे मैं यहाँ पे W की जगह यहाँ पे A कर दूँ तो ये अप एंड मोड में ओपन हो जाएगी।
अपेंड मोड में क्या हुआ कि ये लाइन जैसे मैं एक बार रन की तो देखो उसने वो लाइन उसका डेटा डिलीट नहीं किया, पर उसने साथ में अपेंड कर दिया। जैसे मैं इसको और भी दोबारा राइट मोड में करूँगा, ओके, और जैसे मैं उसको दोबारा रन करूँ तो वो क्या होगा, अभी हमारा 2 बार डेटा था, अब वो हमारा सिर्फ थोड़ा सा डेटा बचा है। ऐसा क्यों? हमारा राइट मोड में यही हमारा होता है कि वो उसमें जो पुराना डेटा रहता है वो उसको डिलीट कर देता है, पर अपेंड मोड में हमारा पुराना डेटा डिलीट नहीं होता। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। मैं इस प्रोग्राम को 2 बार रन कर देता हूँ जिससे आप देख पाओगे यहाँ पे डेटा हमारे सामने अपेंड मोड में क्या होता है। जैसे आपको मैं समझा दूँ, जैसे मैंने यहाँ पे ये किया, उसके बाद देखना मैं इस फाइल को डिलीट कर देता हूँ, तो अभी अपेंड मोड में मैंने इसको ओपन किया है तो देखो उसने फाइल क्रिएट कर दी और उसमें हमारा डेटा भी आ गया होगा, ये वाला जो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, आई एम प्रोग्रामर वाला। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि अपेंड मोड और राइट मोड में फाइल ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाती है अगर वो एग्जिस्ट नहीं करती। एक्स मोड में क्या होता है, एक्स मोड में फाइल यदि पहले से है तो हमें एरर थ्रो कर देती है, अदरवाइज़ वो क्रिएट हो जाती है। देख पा रहे हैं आप, इसने मुझे कोई एरर शो नहीं की क्योंकि ये फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट करती थी। अगर ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं करती थी, इस वजह से अगर एग्जिस्ट करती तो देखो जैसे इसने यहाँ पे अभी एरर शो कर दिया वैसे ये एरर शो कर देता हमारे लिए। देख पा रहे हो आप। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ। उसके बाद हम देखते हैं कि यार हम फाइल को डिलीट कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें एक मॉड्यूल की जरूरत पड़ेगी जिसका नाम ऑपरेटिंग सिस्टम, और यहाँ पर हम रखना है os.remove, और आप फाइल का पाथ दे सकते हो, और अगर इसी डायरेक्टरी में है तो आप उस फाइल का सीधा नाम दे सकते हो। जैसे मैंने दिया file.txt, तो जैसे ही मैंने इस प्रोग्राम को रन किया तो देखा आपने वहाँ से वो फाइल डिलीट हो गई। देख पाए आप। इसके बाद एक होता है फाइल को क्लोज करना। अब फाइल को क्लोज कैसे करते हैं, तो फाइल को क्लोज करने के लिए हमें कुछ नहीं करना पड़ता, क्लोज फंक्शन का यूज़ करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम करते हैं एक फाइल ओपन, तो इसके लिए मैं लिख देता हूँ text.txt। मैं इसको राइट मोड में ओपन कर लेता हूँ जिससे कि ये ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाए। मैंने आपको राइट मोड की फाइल क्रिएट करके नहीं दिखाई है, ओके। तो जैसे यहाँ आप देख पा रहे हो वहाँ पे कोई फाइल बनी नहीं है। जैसे मैं यहाँ पे डेटा कुछ उसमें राइट कर दूँ, इसमें उसमें लिख देता हूँ कुछ भी, आप भी कुछ भी दे सकते हो, कोई जरूरी नहीं है इसमें कुछ डेटा है। जैसे मैंने इसमें उठपटांग कुछ भी डेटा दे दिया। अब जैसे मैं इस फाइल को क्लोज करूँगा तो और प्रोग्राम को रन करूँगा तो देखो वहाँ पे एक फ़ाइल बन जाएगी। देख पा रहे हो आप, वहाँ पे एक फ़ाइल बन चुकी है text. इसके अंदर हमारे डेटा भी आ चुका है। अभी जो ऊपर मैंने लाइन लगाई थी लिखी है f.write, अगर वो मैं नीचे लिखूँ तो देखो क्या होगा, वो हमारे सामने एरर थ्रो कर देगा। जैसे मैंने इस प्रोग्राम को रन किया तो देखो उसने मुझे क्या एरर दे दी, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन ऑन क्लोज्ड फाइल, क्योंकि हम इनपुट आउटपुट ऑपरेशन क्लोज्ड फाइल पर नहीं कर सकते। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि पाइथन फाइल हैंडलिंग क्या होती है और आप कैसे कर सकते हो। मैंने आपको बताया कि फाइल ओपन कैसे करते हैं, डिलीट कैसे करते हैं, उसको राइट मोड में कैसे ओपन करते हैं, अपेंड मोड में कैसे ओपन करते हैं, एक्स मोड में कैसे ओपन करते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।